जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। Today's video is not specifically about any sadhana, but more about certain fundamental ideas of Devata Upasana, which should be clear to everybody as you enter the path. तो एक पहला क्वेश्चन जो आता रहता है काफ़ी बार मेरे पास ईमेल्स में एंड अदर प्लेसेस इज़ दैट कि कैसे पता चलेगा कि आपका साधना जो है वो ठीक चल रहा है। हाउ आर यू जजिंग दी उपासना? पहली बात तो है कि जो नाम मंत्र है भैरव बाबा का, जो इतने सारे लोग जिसका जप कर रहे हैं, तो वो इट इज़ वेरी सेफ टू डू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक आप बटुक भैरव या इवन काशी के काल भैरव को ध्यान रखते हुए वो जब करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज़ वेरी सेफ, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और ये 1-1.5 साल में जितने लोगों ने इसका जप किया है और ये जब इंक्रीज़ होता जा रहा है लोगों में, तो इसमें एकदम क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं जो देवता है उनका ही विल है। द विल ऑफ द डेटी इज़ मेकिंग दीज थिंग्स हैपन, नहीं तो ये संभव नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है समटाइम्स, ऐसा हमारे परसेप्शन में भी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे बुक में या कोई बायोग्राफी, स्पिरिचुअल बायोग्राफी या स्पिरिचुअल लीडर्स को हम लोग जब देखते हैं तो एक ऐसे आइडिया रहता है माइंड में कि साधना करते हुए कुछ इंट्यूटिव एबिलिटीज़ डेवलप हो जाएगा। शायद थॉट रीडिंग या कुछ क्लियर वॉइस, क्लियर क्लियर ऑडियंस इत्यादि, कोई भी कुछ स्पेशल एबिलिटी जो, ताकि का कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर का कुछ पता चले, या सम इंट्यूशन बेसिकली कैन कम। तो इंट्यूशन इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस साधना में। ये एक समय पे चाहे अब आज चालू करे, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 2 जन्म बाद हो, 3 जन्म बाद हो, कभी ना कभी जो साधक है उसके पास इंट्यूशन एंड ऑल दिस थिंग्स विल नेचुरली कम। इसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि कुछ उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये इंट्यूशन पे बस ध्यान यही रहना चाहिए। दो फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि इंट्यूशन बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, मेनली बिकॉज कुछ पूर्व जन्म के उनके संस्कार हो सकते हैं ऐसे हैं कि साधना करने से बहुत जल्दी इंट्यूशन डेवलप होगा, या कभी तो ऐसे देखा गया है कि बिना साधना किए ही बाई बर्थ इंट्यूशन है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, दो चीज़ ध्यान में रहे यहाँ पे। इंट्यूशन इज़ नेवर 100% करेक्ट। कभी हो ही नहीं सकता किसी व्यक्ति का कि 100% करेक्ट इंट्यूशन होगा 100% ऑफ द टाइम। तब तो आप खुद ही भगवान बन जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। ये वर्ल्ड का नेचर ही ऐसा बनाया गया है कि चाहे आप जितना भी एडवांस्ड हो जाए, जितना भी आप में क्षमता आ जाए, 60-70% तक इंट्यूशन अगर किसी का करेक्ट आ गया तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके ऊपर स्टेज में आना एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एकदम इम्पॉसिबल है। दैट इज़ लाइक नेचुरल, नेचर के जो नियम हैं, नेचर के जो फोर्सेस, शक्तियाँ हैं, उनको इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द नेचुरल लॉ। ये हो नहीं सकता। कोई अगर बोलता है कि मेरा इंट्यूशन हर बार काम करता है विदाउट फेल, then most likely he is not objective or he is lying very very clearly। एक ये बात है। और दूसरा है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन कहाँ से आ रहा है। और ये चीज़ डिटरमिन करना इतना आसान नहीं है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास आप इंट्यूशन लग रहा है कि कोई इंट्यूटिव पावर आ रहा है, कोई इंट्यूटिव मैसेजेस, और यानी कुछ फ्यूचर के बारे में या किसी और के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एंड दैट इज़ टर्निंग आउट टू बी एक्यूरेट। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो इंट्यूशन और या जो भी स्पेशल एबिलिटी जो किसी एक उपासक में देखा जा रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द डेटी। वो जो देवता का उपासना हो रहा है, कहीं वहीं से आ रहा है या किसी और सोर्स से ये इंट्यूशन आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, एंड आई रिपीट दिस अगेन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी के पास कोई इंट्यूशन हो या कोई भी स्पेसिफिक सिद्धि के तरह कुछ मिराकुलस एबिलिटी वगैरह हो तो वो चीज़ उनके पास
और मान लीजिए कि वो चीज़ वो पॉजिटिव एंगल में ही यूज़ कर रहा है, उसमें कोई मिसयूज़ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी फिर भी आपको ये गारंटी नहीं है कि वो जो एबिलिटी और पावर और जो भी है सुपरनैचुरल कंडीशन है, वो चीज़ जिन जो देवता है उन्हीं से आया है। ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि देवता के जो परिवार देवता होते हैं या देयर आर स्मॉलर एंटिटीज एंड बीइंग्स, और कहीं और से, या तो कुछ क्षुद्र देवता या वॉट एवर इट इज़, इन रेलमों में जो सारे बीइंग्स हैं, एनी ऑफ द बीइंग्स कैन गिव दीज एबिलिटीज टू एन उपासक इफ़ यू आर ओपन टू देम। कहीं ना कहीं ये होता है कि एक आध लोगों में बहुत ज़्यादा ये डिज़ायर होता है कि मुझे भी ये सब पावर्स चाहिए, तो समटाइम्स सम ऑफ द अदर बीइंग्स कैन गिव दोज डिज़ायर्स, दोज सिद्धीज और एबिलिटीज स्पेसिफिकली। इफ इट इज़ वन ऑफ दीज बीइंग्स जो दे रहा है ये क्षमता, नॉट द प्राइमरी मूल देवता नहीं, कोई और उनके परिवार देवता हो या कोई और भी एंटिटी हो, बीइंग हो, एक्सेट्रा, तो उसमें इट कम्स विद अ कैविएट, यानी उस वो चीज़ जो दिया जाता है उसके साथ वो फ्री में नहीं होता है, देयर इज सम एक्सपेक्टेशन ऑफ द बीइंग, कहीं ना कहीं से वो आपके एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं वो ड्रॉ करता रहेगा। सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू गो इनटू अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो बीइंग जो है इट नीड्स समथिंग, इट नीड्स टू फीड ऑन समथिंग इन ऑर्डर दैट आपकी जो इंट्यूशन हो या जो भी एबिलिटी हो वो काम करे। सो दीज थिंग्स हैपन एंड आई एम मैंशनिंग दिस क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टेंसेस में ये देखा जाता है कि कुछ साधना के बाद लोगों का इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, और इंट्यूशन थोड़ा बहुत एक आध बार इंट्यूशन करेक्ट भी हो जाता है तो उसको लगता है कि बहुत मैं प्रोग्रेस कर गया हूँ। ये नेचुरल टेंडेंसी है माइंड का, ये कहीं क्रेविंग्स रहता ही है कि मैं भी कुछ, मतलब कुछ सिद्धि आ जाए या कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी आ जाए। सो ये ध्यान रहे कि जस्ट बिकॉज कुछ इंट्यूटिव पावर आ रहा है, इंट्यूटिव माइंड में थॉट आ रहा है जो फ्यूचर में दिख रहा है कि वो चीज़ एक्यूरेटली हो रहा है, सपोज टू गिव वन एग्जांपल, इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो इंट्यूशन आपका जो है वो हाईएस्ट रेल्म से आ रहा है, वो देवताओं के रेल्म से आ रहा है, या कोई देवता ने आपको ब्लेसिंग दिया है या आपका साधना उस स्तर पर पहुंच गया है जहाँ पे आपको जो है नेचुरल कोर्स में नेचर ने वो एबिलिटी दे दिया है। नहीं, ये भी काफ़ी संभव है कि वो कुछ लोअर एंटिटी से वो एबिलिटी आया है। एंड वेरी ऑफन जो उपासक है उसको शायद ये भी हो सकता है उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है ये चीज़, क्योंकि उसका क्रेविंग इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो ही और शी ओपन्स अप टू दोज एंटिटीज़। ये बहुत बार होता है, लेकिन इसमें यही है कि ये सब जो एंटिटीज़ है, और मतलब आप जहाँ पे जिस स्तर पे हो और देवता जिस स्तर पे है, इनके बीच पे इतने सारे गैप्स हैं, देयर आर सो मेनी बीइंग्स, रेल्म्स ऑफ बीइंग्स, इसी को कहते हैं परिवार देवता। हर रेल्म में कोई ना कोई मोर पावरफुल, मोर सटलर एंड सटलर एंटिटीज आर देयर, और इस सब यही जगत में वो रहते हैं बस, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते रहते हैं। तो इनके पास जो क्षमताएं हैं, जो एबिलिटीज़ है, दे कैन वेरी इजीली गिव यू दीज थिंग्स। बस यही है कि अगर ये लोग किसी को ये एबिलिटी दे रहा है तो साथ में दे विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ एनर्जी, कहीं आपके लाइफ से कुछ ना कुछ तो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये एकदम पक्का है। वो ऐसे फ्री में कुछ नहीं आता है दुनिया में, एक ये चीज़ है। सेकेंडली, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये सब एबिलिटीज़ लोअर बीइंग्स भी दे सकते हैं, तो फिर इनों में, इन बीइंग्स में, ये परिवार देवताओं में और जो मूल देवता, इनमें फिर अंतर, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज इट दैट द डेटी कैन डू विच दीज बीइंग्स कैनॉट डू? तो उसका एक ही आंसर है कि जो प्रधान देवता है, मूल देवता है, जिनका हम लोग पूजा करते हैं, जैसे कि चाहे भैरव हो जाए, काल भैरव हो जाए, या माँ दुर्गा हो जाए, काली हो जाए, 10 महाविद्या के कोई देवियाँ हो जाए, या शंकर भगवान, विष्णु एक्सेट्रा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन्हों में, उन वो सब देवताओं में एक क्षमता है कि दे कैन टेक यू टू द लेवल जो मटेरियल प्लेन से बाहर लेके जा सकता है, और आपके माइंड को धीरे 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 इंटरनलाइज होते होते जिसको कहते हैं समाधि के अवस्था में वो ले सकते हैं आपको। ये चीज़ लोअर बींग्स नहीं कर सकते हैं, दे कैन नेवर टेक योर माइंड टू दैट डेप्थ। तो फिर लोअर बींग्स से कुछ भी अगर किसी को प्राप्त होता है इंट्यूशन, तो उसमें पहला चीज़ आपको दिखेगा कि उस व्यक्ति में देर इज़ नो
स्टेडीनेस, पीस, काम, ये नॉर्मली हम लोग जो चीज़ एसोसिएट करते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ, कि किसी का अगर आपका साधना अच्छे से जा रहा है, कोई कहीं डेप्थ पे पहुँचे हो, तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ऑरा। एक एक स्टेडीनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक पीस, एक लैक ऑफ डिज़ायर, एक लैक ऑफ ग्रीड, कहीं एक स्थिति का एक जो फीलिंग है, एक ऑरा है, एक एनर्जी है, दैट विल एमिनेट फ्रॉम दैट पर्सन। उसके उसके आसपास में ये चीज़ का फीलिंग आएगा ही आएगा। और चाहे कोई भी उसके साथ इंटरेक्ट करे कैसे भी अवस्था में, तो उसको दैट 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 एक्सपीरियंस ऑफ स्टेडीनेस, ऑफ ब्लिस जो है, उसका भी अनुभूति होगा। और ये फैक्टर जो है, ये सिर्फ देवताओं से ही आता है। इट कैनॉट कम बाय द वर्शिप ऑफ लोअर एंटिटीज। कोई भी परिवार देवता का क्षमता नहीं है। कोई व्यक्ति को, कोई उपासक को समाधि, चाहे स्वविकल्प समाधि, और निर्विकल्प तो बहुत ऊपर हो गया, इवन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी माइंड को जो इंटरनलाइज करके एक अंदर में लेके जाना, एकदम शांत कर देना माइंड को। माइंड तो कंटिन्यूसली इधर उधर इट इज़ मूविंग, देर आर फ्लो ऑफ थॉट्स चले ही जा रहे हैं। नॉर्मल माइंड में भी होता है, उसके साथ साधना का कोई संपर्क नहीं है, जनरल लाइफ में कंटिन्यूसली होते रहता है। पर वो चीज़ को एकदम शांत कर देना, कंप्लीटली माइंड को जो है, नॉर्मल माइंड को कट ऑफ कर देना, ये जो पावर है, ये जो शक्ति, इसके लिए एक अद्भुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड। ये साधारण लोगों में इतना आसानी से नहीं होता है। ये चीज़ जो है, ये देवता कर सकता है। जो हम लोग, जो प्रधान, जो कॉस्मिक डेटीज जिनको हम पूजते हैं सनातन धर्म में। लेकिन लोअर एंटिटीज जो होते हैं, जो उनके परिवार देवता होता है, वो लोग आपको कुछ बहुत सारे पावर्स, सिद्धिज, मटेरियल बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है, ये जो पीस है, शांति है, ये स्टेडीनेस है, ये ब्लिस है, आनंद है अंदर, ये सब चीज़ वो लोग नहीं दे सकते उन लोगों, क्योंकि उन लोगों के पास है ही नहीं, तो कैसे देगा। जो चीज़ खुद एक व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया है, या कोई बीइंग के पास नहीं है वो चीज़, उस शक्ति नहीं है, तो वो दे ही नहीं सकता किसी और को। तो ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक थंब रूल ये है कि इंट्यूशन या कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी या लाइट एंड साउंड कुछ दिख गया किसी को, कुछ मैजिकल कुछ लग रहा है, हो रहा है साधना के टाइम पे, जब करते हुए एक्सेट्रा, अच्छी बात है, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। सो लॉन्ग एज अगर ये डिस्कम्फर्ट कर रहा है तब ठीक है, तब तो उसका आपको जो भी है रिएक्ट, करेक्टिव मेजर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे अगर कुछ सडनली कुछ इंट्यूशन डेवलप हो रहा है या कुछ दिख रहा है, उसको ध्यान ना देते हुए, ठीक है अब देखिए, लेकिन उसको डोंट बी फोकस टू मच ऑन इट। मेन चीज़ ये है कि डिसिप्लिन, साधना में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये तीन चीज़ जिस व्यक्ति में, जिस उपासक में रहेगा, इवेंचुअली इवेंचुअली, आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 3 साल, या उससे ज़्यादा, कभी ना कभी जाके दैट पर्सन इज गोइंग टू रीच। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे उसका एक भी इंट्यूटिव एबिलिटी ना एक्सपीरियंस हो, ना चाहे उसका एक भी कोई भी दैव अनुभूति ना हो, कुछ ना हो, साधना फॉर ए लार्ज पार्ट इज़ अ प्रोसेस। ये कोई मैजिक नहीं है, कुछ इधर कुछ हो जाएगा, उधर कुछ हो जाएगा ना, एकदम करेक्ट पद्धति से आप करते रहिए तो इट इज़ अ प्रोसेस। एंड एज यू कीप डूइंग डे आफ्टर डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, ये चीज़ आपके एकदम अंदर में, इट्स लाइक इसका रेजोनेंस जो है आपके साथ इतना सिंक में आ जाएगा कि यू कैनॉट स्पेंड डे, एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस दिन आप साधना नहीं करेंगे। और धीरे धीरे करते करते उसके साथ एक और फैक्टर आता है हर मनुष्य के जीवन में, वो है समय। करेक्ट टाइम इज़ नेसेसरी, कि ये जो आप एफर्ट दे रहे हो इसका फ्रूट्स कब आएगा, ये आप गवर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो इस समय पे, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ हो चुका है जो शायद आपको याद नहीं है, किसी और को भी याद नहीं है, वो पास्ट लाइफ से आते हुए। तो किस समय पे किस चीज़ का फल आएगा, इसका जजमेंट सिर्फ नेचर और डेस्टिनी और फेट, विधाता, इनके हाथों में है, आपके हाथों में नहीं होता है। वॉट यू कैन डू हाउएवर इज, आप साधना करते रहिए, जिस दिन समय आएगा, और इट कुड बी एनी टाइम, इट कुड बी एक दिन बाद भी हो या 10 साल बाद हो, जब भी आएगा, इट विल लाइक एक फ्लड गेट ओपन हो जाएगा, और जितना एफर्ट आपने दिया है सबका, एवरी बिट ऑफ इट, एवरी सिंगल मंत्र जो आप जप करते हो, एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू सैट इन मेडिटेशन, ये सब चीज़ का एफर्ट 100% आने वाला है। कभी ये हो नहीं सकता है कि एफर्ट हो रहा है
और वो एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ, रिजल्ट बाद में आ सकता है, लेट आ सकता है, क्योंकि वो ईच हर व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना जो है डेस्टिनी है, आपका पूर्वजन्म का संस्कार है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ है। और इसका रैशनलाइजेशन, यानी इसको, और ये नहीं, सिर्फ रैशनलाइजेशन नहीं, इसका मतलब कैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करवाना है। नेचर डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़, कौन सा कर्म के लिए किस समय पे किसको भोगना है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। तो ये आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है दुनिया में। लेकिन आप एफर्ट ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, और इसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, दीज आर द थ्री की फैक्टर्स। चाहे एक भी डिवाइन एक्सपीरियंस ना हो, चाहे एक भी मिराकुलस एक्सपीरियंस ना हो, चाहे आप में कोई इंट्यूटिव एबिलिटी डेवलप ना हो, इससे एकदम घबराना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ कुछ नहीं चेंज होता है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कैरी ऑन डूइंग द साधना इन अ डिसिप्लिन मैनर and have patience for years. 100% in time results will come, because यही पद्धति से हो चुका है साधना, पहले भी, आज भी होता है, एंड फ्यूचर में भी होता रहेगा। इसका कुछ और, देर इज़ नो अदर वे। कोई ये कोई मैजिक शो नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं, कुछ मतलब ट्रिक्स और लाइट एंड साउंड शो, कुछ नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है देयरफॉर कि जब आप साधना कर रहे हो, चाहे वो आप कुछ महीनों से कर रहे हो या सालों से कर रहे हो, एक चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखना है। वो है कि क्या साधना करते करते आपका जो नॉर्मल माइंड के जो थॉट्स है, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। क्या आपका माइंड ज़्यादा आकर्षित हो रहा है देवता के ऊपर, ज़्यादा नॉन मटेरियलिस्टिक माइंड एक बन रहा है। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक माइंड पूरा मटेरियलिस्टिक रहता है, यानी सिर्फ इसी चीज़ में गोल घूम रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, या मेरे लाइफ में पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, कुछ डिप्रेसिव थॉट्स है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स है, या कुछ भी जो जिसको कहते हैं कि कोई एक पैटर्न में जो चलता है नॉर्मली, बिफोर साधना के पहले जो पैटर्न में माइंड चलता है, उसी पैटर्न में अगर माइंड कंटिन्यूस चलता रहे, तो फिर साधना करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंड और आपके थॉट पैटर्न्स जो है वो कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसमें कैसे स्थिति आ रहा है। एक बार में तो माइंड थॉट्स पूरा वैनिश नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल थंब रूल ये है कि अननेसेसरी थॉट्स कितना कम होते जा रहा है माइंड में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यही है एकदम गोल्डन पैरामीटर ऑफ जजमेंट कि आपका साधना ठीक चल रहा है कि नहीं। अननेसेसरी थॉट्स, जो अनावश्यक चिंता, कुछ भी चीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में हो, जॉब के बारे में, एनी थिंग एट ऑल, उस अनावश्यक चिंता जितना कम होते जाए एक उपासक के माइंड में, दैट इज़ एन इफेक्ट कि दो चीज़, आपका साधना काम कर रहा है, आपको देवता का कृपा हो रहा है। वेन एवर द ब्लेसिंग्स ऑफ ए डेटी, डेटी इतना पावरफुल होता है कि वो आपके मतलब पास से भी कहीं से गुजर जाए, तो यू विल, ही और शी विल पुल योर माइंड आउट ऑफ द मटेरियल प्लेन। इस जगत के जो मैटर्स है आपके लाइफ के आसपास में, आपके लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है, माइंड विल ड्रॉ आउट ऑफ द, उससे बाहर चला जाएगा माइंड एकदम, और फिर पूरा फोकस जो है वो नॉन मटेरियल प्लेन में, जहाँ पे विच इज़ द रेल्म ऑफ द गॉड्स, आप वहाँ पे खींच के लेके चला जाएगा। और ये चीज़ आपको सबसे बेस्ट दिखता है आप जब बायोग्राफी पढ़ेंगे कोई भी संत का, तो उसमें सबसे बेस्ट पता चलता है कि हर संत जो होता है इवेंचुअली, सेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो यही होता है कि उसका माइंड में पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो देवता में, कि और बाकी किसी चीज़ में उसका अच्छा नहीं लगता है, और ये नेचुरल कोर्स में होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उस स्टेज तक जाना है, लेकिन डेफिनेटली जैसे आप साधना करते जाएंगे सालों साल तक, एक यही पैरामीटर है बहुत इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट बहुत मीन्स दी ओनली इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, बाकी और कोई पैरामीटर फुल प्रूफ नहीं है, ये बस एक फुल प्रूफ पैरामीटर है कि आपका जितना थॉट्स है, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है लाइफ में, इस मुहूर्त में, इस सेकंड में, इस मोमेंट में आपका जो माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसके जो पैटर्न है, उसके फ्लो है, वो कहीं ना कहीं पहले जैसे होता था साधना से पहले, उससे कहीं परिवर्तन हुआ है कि नहीं है। क्या ये नॉन मटेरियलिस्टिक हो चुका है थोड़ा सा, इज़ इट मोर ड्रॉन टूवर्ड्स द डेटी, डेटी के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा समय पे फ्री टाइम पे आप मटेरियल चीज़ों के बारे में कम सोचते हो, और कहीं माइंड में और आपके अंतःकरण में वो देवता के बारे में, उनके थॉट्स, इमेजेस, कैसे आप जो भी है, वो एवर इज़ योर इष्ट देवता, जिनका भी आप उपासना कर रहे हो, उनके उनके नज़दीक, उनके करीब, उनके अनुभूति कैसे हो सकता है, ये थॉट्स आपके
अंदर जितना ज़्यादा आता है नॉर्मल टाइम्स में, माइंड को जैसे ग्रिप करता है ये चीज़, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो साधना है वो सही रास्ते पे है। और इसके बाद वाले स्टेज में धीरे धीरे अलोंग विथ इट आपको ये भी होगा कि मंत्र करते करते एक समय आएगा जब आपको अंदर में कहीं एक ब्लिस, एक आनंद का अनुभूति होगा, एक क्षणिक, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, पहले उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि मैं 24 घंटा आनंद में हूँ। ये सब ज़्यादातर बकवास है। इतना क्षमता ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में, उतना पावर, उतना शुद्धता नहीं होता है कि 24 घंटा आप उस प्योर ब्लिस जो है उसका अपना एक शक्ति है, वो पूरा अपने अंदर में रख के 24 घंटा आप कोई ह्यूमन बॉडी में जी नहीं पाएगा, वो फिर शरीर त्याग देगा वैसे व्यक्ति। तो उसका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जब करते करते कहीं एक यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ ब्लिस, एक स्टेडीनेस, एक एक कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्शियसनेस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। यानी ऑर्डिनरीली आपके माइंड और हार्ट और लाइफ और इमोशंस में जो अवस्था रहता है उससे अलग कुछ, एक एक डिफरेंट समथिंग, डीप समथिंग, वेरी स्टेडी समथिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वैसा कुछ चीज़ का 1 सेकंड के लिए भी कांटेक्ट आता है और अंदर होगा, एकदम अंदर में होगा। जब मंत्र आप कर रहे हो, जब साधना जब चल रहा है, या तो आप ध्यान कर रहे हो उस समय पे, एंड इट विल लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वो भी नहीं 1 आध 2 सेकेंड्स के लिए, लेकिन इतना पावरफुल चीज़ है कि वो जब होता है तो एकदम पूरा माइंड बॉडी जैसे रिचार्ज हो गया ऐसे फीलिंग होता है। और उसके बाद अब पूरा दिन आपके माइंड में यही चलता रहेगा, अच्छा वो चीज़ कैसे मैं वापस लाऊं, हाउ डू आई एक्सपीरियंस इट अगेन। और उसके उसी चीज़ के अट्रैक्शन से आपका साधना जो है एकदम स्टेडीली चलता जाएगा। आपको मतलब ऐसा नहीं कि साधना एक ड्रैग जैसा लगेगा कि अरे फिर से मुझे बैठना है, जब करना है, नहीं। यू विल लुक फॉरवर्ड टू इट, आपको लगेगा कि अरे कल फिर से मैं बैठूंगा, अच्छा है, फिर से और भी टाइम मिले तो और भी अच्छा है। एक वो अट्रैक्शन आएगा ये पूरा प्रोसेस के प्रति। और वो चीज़ जब होता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हाँ, इज़ अ कन्फर्मेशन नेचर की तरफ से कि आपका साधना जो है वो सही चल रहा है। और ये फैक्टर्स जो मैं बताया है, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेटी, आप चाहे ओम भैरवाय नमः का जप कीजिए, या कुंजिका स्तोत्र कीजिए, या कामाख्या स्तोत्र कीजिए, या कोई भी, या विष्णु सहस्त्रनामा कीजिए, शिव सहस्त्रनामा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब स्टेज सब देवता उपासना में आएगा, 100% आने वाला है जो सीरियसली वो देवता उपासना करता है। और ये आएगा तो ये इसका अनुभूति होगा, तो आपको फिर पता चलेगा कि आप जो भी कर रहे हो, जहाँ पे भी आप जाने का कोशिश कर रहे हो, वट एवर इज़ द पाथ यू आर ट्राइंग इज़ द राइट थिंग टू डू। और उसी चीज़ को फिर आप करते रहिए, एंड इवेंचुअली इवेंचुअली इट विल कॉज द थिंग, जिस चीज़ के लिए लोग साधना करते हैं उनका जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो है कि अपने आप को एकदम से ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तन, रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन के बाद एक चेंज हो जाता है। चेंज किससे चेंज होना है? जो ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन से चेंज होके एक एक डिवाइन कंडीशन में पहुंचना है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कंडीशन में जो ह्यूमन बर्थ है, इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद सॉरोज एंड मिजरीज। यहाँ पे एक दिन हैप्पीनेस है तो एक दिन सैडनेस। और ये आज का नहीं, वो मतलब महापुरुषों के समय से, जब से क्रिएशन हुआ है तब से यही चले आ रहा है। इसका कोई कोई परमानेंट सोल्यूशन किसी का नहीं है। इनफैक्ट आप महाभारत रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि इतने बड़े महापुरुषों का लाइफ में भी दे हैड सफरिंग्स एंड सैडनेस एंड ऑल दैट। तो फिर उनका भी हुआ है तो आप का क्यों नहीं होगा? सबका ही होगा। इसीलिए मृत्यु लोक है, जिसका बर्थ होता है कहीं सफरिंग तो होगा। लेकिन ओनली वे इस चीज़ को आप बाहर जा सकते हो, इसमें आपका फिर दो ही चीज़ नेचर आपका अलाउ करता है, जो आप अगर कोशिश करें तो कर सकते हो। एक है कि इन स्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल, बाहर में जो भी सफरिंग हो, इंटरनलाइज्ड स्टेट में, अंतकरण में, डीप कहीं आपके अंदर में कहीं पे एक जगह होगा जहाँ पे ना दुख से कुछ फर्क पड़ता है ना सुख से कुछ फर्क पड़ता है। स्टेडीनेस, जो गीता में भी भगवान बोलते हैं, सिर्फ गीता नहीं, बहुत सारे शास्त्रों में यही चीज़ बोला गया है, एक ही एसेंस है। मंत्र साधना में भी यही आता है। एक स्टेट आएगा जो देवता का जो अनुभूति होगा, और वो आपको लाइफ से थोड़ा सा डिटैच कर देगा, मटेरियल लाइफ से।
वही चीज़ मैं जो बता रहा था अभी तक कि देवता आपके आसपास में भी आएगा, तो वो आपके माइंड को कहीं मटेरियल प्लेन से खींच के एकदम स्पिरिचुअल प्लेन में लेके जा सकता है। दैट अमाउंट ऑफ शक्ति एंड पावर इज देयर ओनली इन द गॉड्स, बाकी किसी में नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान रहे यही बात कि कहीं जब भी आप साधना कर रहे हो, ऑब्जर्व योर थॉट्स कि वो थॉट्स काम डाउन हो रहा है कि नहीं, क्या पहले साधना के पहले जो पैटर्न था उससे कुछ परिवर्तन हो रहा है, इट्स इट कामिंग डाउन। जो चिंता का एक हम लोग का एक ये होता है, एक मेरी गो राउंड जैसा गोल गोल घूमता रहता है एक ही पैटर्न में, एक ही सोच में, उस चीज़ से क्या आप फ्री हो पा रहे हो कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चिंता से और बाकी एक्सटर्नल थॉट से जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो थॉट एकदम कट ऑफ करके मन शांत हो रहा है कि नहीं। और दूसरा चीज़ है कि क्या ब्लिस, आनंद का अनुभूति आपको क्षणिक भी हो, इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, एक दो सेकेंड के लिए भी हो, वो चीज़ आप जब जब करने के समय पे या जब के बाद जब आप ध्यान करते हो देवता का, उस समय पे थोड़ा सा भी वो आ रहा है कि नहीं, ये दो चीज़ अगर आता है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बाकी कोई भी मिराकुलस एबिलिटी हो जाए, इंट्यूशन हो जाए, कोई मटेरियल बेनिफिट हो जाए, और होता भी है साधना करते हुए, जब देवता साधना करते हो, इनफैक्ट ये भैरव जप करते हुए लोगों का काफ़ी सारे ईमेल्स मुझे आता रहता है एवरी डे। मेरे मेल बॉक्स तो फ्लडेड रहता है पूरा, और मेनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो लोगों में आता है वो मेल करके लोग बताते भी हैं कि कुछ अच्छा हुआ है, सब बढ़िया है। बट ये एक भी चीज़ इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ जजमेंट। मतलब इससे कोई प्रमाणित ये नहीं होता कि ये साधना से आपका क्या अल्टीमेट लक्ष्य है, वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे कि नहीं, और या क्या आपका साधना एकदम सही मार्ग में चल रहा है कि नहीं, आर यू ऑन द राइट ट्रैक। और ये सब देवता के साधना के लिए है। सिर्फ टू पैरामीटर्स, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपके थॉट्स शांत हो रहा है, और क्या आप आनंद का अनुभूति आप में आ रहा है, थोड़ा सा भी आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, और वो इतना तीव्र होता है, इवन इफ इट इनिशियली एक आध सेकेंड के लिए आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इतना तीव्र होगा कि वो आपको लगेगा कि और कुछ चाहिए, चाहिए दुनिया में, वही वाला एक्सपीरियंस फिर से मुझे दोबारा वापस चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, हर रोज़ चाहिए। इनफैक्ट उसके लिए ही जो चीज़ करना है आप करेंगे, देन यू नो दैट यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक। आज इतना ही। जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय माता रानी।